एक दिन किसी ने सद्गुरु ओशो को पूछा कि भगवान, क्या सच ही सभी धार्मिक क्रिया कांड व्यर्थ है? ओशो ने कहा, क्रिया कांड का अर्थ समझो। क्रिया कांड का अर्थ होता है जिसमें तुम्हारा हृदय नहीं है, और जहां हृदय नहीं है वहां झूठ तो हो ही जाएगा। इसलिए सवाल कृत्य का नहीं है, सवाल हृदय का है। मीरा नाची, तुम भी वैसे ही नाच सकते हो। ठीक वैसे ही घुंघरू बांधो, वैसा ही एक तारा हाथ में लो। आखिर फिल्मी मीराने होती हैं न, तुम भी फिल्मी मीरान हो सकते हो। और बिल्कुल वैसे ही नाच सकते हो, मगर वह क्रिया कांड होगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो वहां नहीं होगा। एक कृत्य है मुर्दा, जिसके पीछे प्राणों की सरिता नहीं बह रही। मीरान का नाचना क्रिया कांड नहीं है, और तुम्हारा बिल्कुल वैसा ही नाचना। और यह भी हो सकता है तुम मीरा से भी अच्छा नाच सको, क्योंकि हो सकता है तुमने नृत्य की शिक्षा ली हो, दीक्षा ली हो, तुम नृत्य में पारंगत हो। मीरान ने कोई शिक्षा दीक्षा ली थी, ऐसा तो है नहीं। यह तो मौज थी, यह तो मस्ती थी। यह नृत्य तो कोई सिखावन नहीं थी ऊपर की, भीतर से उमगा था। तो चाहे नृत्य की कला की दृष्टि से इसमें भूल चूकें भी रही ही होंगी। कोई लच्छू जी महाराज या बच्चू जी महाराज देखते तो फौरन पाते कि इसमें ये भूले हैं, लेकिन इस नृत्य में प्रेम है, आह्लाद है, अर्चना है, प्रार्थना है, पूजा है। यह प्रेम हृदय को चढ़ाने की प्रक्रिया है। हृदय को ही लेकर मीरान आई है मंदिर के द्वार पर। यह नृत्य क्रिया कांड नहीं है। तुम इसी नृत्य को करो, क्रिया कांड हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ऊपर से तय नहीं होगी बात की क्रिया कांड व्यर्थ है या नहीं, तय होगी भीतर से। और तुम ही जान सकते हो तुम्हारे भीतर को, तुम्हारे अंतस को सुधीर, और कौन जानेगा तुम जो कर रहे हो वह वस्तुतः है, या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तुम्हारे प्राणों की उमंग है, या केवल एक कर्तव्य निभा रहे हो। करना चाहिए इसलिए कर रहे हो, या कि नहीं रुक सकते करने से इसलिए कर रहे हो। मीरान का परिवार विरोध में था। जहर भेजा था उन्होंने कि इससे बेहतर कि तू मर जा, क्योंकि बदनामी होती है। शाही घर की महिला रास्तों पर नाचे, और वह भी राजस्थान, जहां की स्त्रियां सदियों से घूंघट नहीं खोली थी। वहां घूंघट सरक जाए, पल्ला गिर जाए। अब नृत्य में कोई घूंघट का ख्याल रखे कि पर्दे का ख्याल रखे कि पल्ले को संभाले। नृत्य तो नृत्य है। और फिर मीरान का नृत्य, वह तो अपना तन मन भूलकर नाच रही है। उसे लोगों का पता ही नहीं, उसको तो सिर्फ परमात्मा का पता है। उससे क्या छिपाना है, उसके सामने तो सच प्रकट ही है। उसके सामने तो सब नग्न ही है। तो परिवार को कष्ट होता था, प्रतिष्ठा को धक्का लगता था। लोग आकर कहते होंगे कि राजरानी रास्तों पर नाचे, भिखमंगे भीड़ लगा कर देखें, राहगीर खड़े होकर देखें, हंसी मजाक उड़ाएं, यह अच्छा है। परिवार ने मजबूरी में भेजा होगा जहर की तू पी ले और मर जा। मीरान का नृत्य क्रिया कांड नहीं है। तुम नाचो मीरान ही जैसे। तुम ही जांच सकोगे, और कौन जांचेगा? तुम्हारे अंतस का मेल बैठ रहा है। तुम नाचने में डूब गए हो, ऐसे डूब गए कि नर्तक न बचे, नृत्य ही बचे। तो समझना कि क्रिया कांड नहीं रहा। फिर प्रेम का अहोभाव हो गया, उत्सव हो गया। और यही सत्य सभी क्रिया कांड के संबंध में लागू होता है। मेरे पास लोग आते हैं, कोई आकर चरणों में झुक जाता है, और मैं देखता हूँ उसके अंतस का उसमें कुछ मेल नहीं है। उसका अहंकार अकड़ा हुआ खड़ा है। अहंकार झुक ही नहीं रहा है। शायद वह झुक रहा है, यह और अहंकार को बढ़ा रहा है कि देखो इसे कहते हैं शिष्टाचार, कि देखो इसे कहते हैं धार्मिकता। वह चारों तरफ लोगों को देखता है कि देख लिया, इसे कहते हैं विनम्रता, इसको कहते हैं साधुता, सरलता। यह झुकना न हुआ, हालांकि वह झुका, मगर झुकना व्यर्थ गया। यह शारीरिक व्यायाम हुआ, इसमें आत्मा नहीं है। यह क्रिया कांड है।
इससे अच्छा था वह न झुकता। लेकिन कोई झुकता है, सच में ही झुकता है। पानी पानी हो जाता है, पिघल जाता है, बह जाता है। ख्याल ही नहीं है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ख्याल ही नहीं है कि मैं कोई विशेष कृत्य कर रहा हूँ। ख्याल ही नहीं है। एक आनंद भाव ने पकड़ लिया है। एक मस्ती छा गई है। दोनों झुके। मैं माथेरान था एक शिविर में। एक गांधीवादी विचारक और लेखक ऋषभदास रानका मेरे साथ सुबह सुबह घूमने निकले थे। उधर से सोहन आ गई। उसने जल्दी से झुककर मेरे चरण छू लिए। ऋषभदास रानका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने तो देखा ही नहीं। बाद में ऋषभदास मुझसे बोले कि आपको रोकना चाहिए, आपको इस तरह के क्रिया कांड को सहयोग नहीं देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप छुओ पैर, मैं रोक दूंगा। रोक ही नहीं दूंगा, मुझे अपने पैर धोने पड़ेंगे, क्योंकि वे अपवित्र हो जाएंगे। उस दिन से जो मुझसे वे नाराज हुए, फिर मुझे दिखाई न पड़े। मैंने कहा, आप छुओगे तो क्रिया कांड होगा। सोहन ने छुआ तो क्रिया कांड नहीं था। कौन रोके, किसको रोके? वह उसका आत्मिक भाव था। रोकना असंभव था। रोकना दुष्टता होती, क्रूरता होती। हाँ, मैंने उनसे कहा, आप झुको और आपको ऐसा मजा चखाऊं झुकते वक्त की, फिर आप जिंदगी भर कभी भूलकर किसी के सामने न झुको। मैंने कहा, आप प्रयोग ही क्यों नहीं कर लेते? वे तो जो नदारद हुए, फिर उस दिन से फिर मुझे दिखाई नहीं पड़े। दुश्मन ही हो गए मेरे। हालांकि बात सीधी साफ थी। झुकने झुकने में फर्क है। पूजा पूजा में फर्क है। अर्चना अर्चना में फर्क है। सारा फर्क तय होता है हृदय से। तुम पूछते हो सुधीर, क्या सच ही सभी धार्मिक क्रिया कांड व्यर्थ है? क्रिया कांड है तो व्यर्थ है। अगर हृदय का उन्मेष है तो व्यर्थ नहीं है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती वेला को शत शत ले से भर। जब था कल कंठों का मेला, वह से ऊपर तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे आजिर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों को अंक लिए चंदन की दहली। झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित। तम में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि सा इतिहास प्रस्तरों के बीच सो गया। सांसों की समाधि का जीवन, मसीह सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कण कण का स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रैरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। और तुम्हारे भीतर अगर शून्य शांत मौन का आविर्भाव हो जाए, तो फिर क्रिया कांड हुआ न हुआ, आरती सजी न सजी, पूजा का थाल रचा गया न रचा गया, कुछ भेद नहीं पड़ता। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। फिर नीरव चुपचाप तुम्हारे प्राणों का दीप जलता रहे, पर्याप्त पूजा है। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती वेला को शत शत ले से भर। जब था कल कंठों का मेला, वह से ऊपर तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे आजिर का शून्य गलाने को गलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। एक ही बात इष्ट है कि तुम्हारे भीतर का दिया जले, फिर वह नीरव हो, न बजे शंख न घड़ियाल न वीणा के स्वर छिड़े चलेगा, क्योंकि पर्याप्त है उसका होना। बस वह तुम्हारे भीतर का दिया जलता रहे। सब हो गया। या उस दिए की रोशनी में अपने आप सहज स्फूर्त नाच उठे, वीणा के स्वर छिड़े, गीत तुम्हारे ओठों से फूट पड़े, तो फिर गीत फूटने दो। दो तरह के लोग हुए इस पृथ्वी पर, दो तरह के लोग हैं, एक है भक्त एक है ध्यानी।
ये अस्तित्व दो में बटा हुआ है, जैसे स्त्री पुरुष, जैसे ऋण विद्युत धन विद्युत, जैसे अंधेरा और प्रकाश, जैसे जन्म और मृत्यु, वैसे ही ध्यानी और भक्त। ध्यानी के लिए तो पर्याप्त है कि भीतर का दिया जलता रहे, मौन शून्य आवाज भी नहीं होगी। बुद्ध के पास बांसुरी नहीं बजी, न घंटे घड़ियाल, न पूजा के थाल सजे, न धूप न सुगंध सुवास, कुछ भी नहीं। लेकिन कृष्ण के पास श्रृंगार सजा, मोर मुकुट बंधा, ओठों पर बांसुरी आई, बांसुरी बजी, राधा नाची, रास रचा गया। ये दो तरह के व्यक्ति हैं, एक जिसके भीतर ध्यान होगा और अभिव्यक्त शून्य में होगा, और एक जिसके भीतर ध्यान होगा और अभिव्यक्त स्वरों में होगा। दोनों सुंदर हैं, बस ख्याल रखना भीतर का निर्णय भीतर है। तुम बिल्कुल हाथ पालथी में रख कर बुद्ध की तरह बैठ जाओ और कुछ भी न करो, कोई क्रिया कांड नहीं, लेकिन भीतर हजार हजार विचार चलते रहे, तो यह भी क्रिया कांड है। यह जो तुम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो सिद्धासन में, यह भी क्रिया कांड है, क्योंकि इसके भीतर भी प्राण नहीं, जीवन नहीं। और तुम नाचो चैतन्य की भांति, न कोई आसन है न कोई सिद्धासन है, मृदंग बज रही है, चैतन्य नाच रहे, साथ उनके प्रेमी नाच रहे, तो भी यह क्रिया कांड नहीं है। क्रिया मात्र से कोई कांड नहीं हो जाता। क्रिया के पीछे हृदय हो तो क्रिया कांड नहीं, अक्रिया के पीछे हृदय हो तो अक्रिया भी पूजा बन जाती है। सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे हृदय पर, और इसकी परख तुम्हारे अतिरिक्त और कौन देगा। तुम्हारे हृदय को तुम ही जान सकते हो, वहीं कसते रहना वही कसौटी है।